तो भाई वेलकम टू द ब्लॉग। और हम निकल गए थाईलैंड की तरफ को। हमसे मेरा मतलब भाई मैं ही हूँ, सिर्फ ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, अकेला ही जाता हूँ मैं। ओ भाई स्लो 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 स्लो। ओ भाई पी के चला रहा है क्या धीमे? यार एयर इंडिया की फ्लाइट, अच्छा सॉरी भाई सॉरी, एयर इंडिया बेस्ट एयरलाइन है। धीरे धीरे भाई, ब्रेक लगा भाई, ब्रेक लगा ब्रेक लगा। अबे अब तो लैंड करने वाले हैं भाई। अरे स्लो, ब्रेक 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 ब्रेक। ओह थैंक यू भाई, थैंक यू। Is wherever we make it till the sun. फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बड़ा सरप्राइज है ये, देखो एक कितना प्यारा सा ऑटो वैक्यूम क्लीनर चल रहा है। मतलब अपने आप ही एयरपोर्ट की सफाई कर रहा है भाई, किसी आदमी की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। और कितना क्यूट है, ज़्यादा भीड़ है नहीं। अब मैं निकल रहा हूँ बाहर, मैं जाऊँगा सीधा गेट नंबर 7। बाकी और गेट से तो वैसे टैक्सी मिलती हैं, अब मैं टैक्सी नहीं वैसे नहीं ले रहा हूँ। गेट नंबर 7 से ना शेयरिंग टैक्सी मिलती है। तो फुकेट मैं स्पेसिफिक हमें जाना है पटोंग बीच पे। पटोंग बीच पे है मेरा होटल, तो वहाँ तक के लिए मुझे सिर्फ 180 बाट में टैक्सी मिल जाएगी शेयरिंग, जो कि नॉर्मली अगर मैं जाऊँ तो कम से कम 650 या 700 बाट लेगा। चलो मिलते हैं आगे। अगर आते हो तो डायरेक्ट वैसी टैक्सी ना करके ना शेयरिंग टैक्सी करके चले जाओ, अगर आप 1-2 जने हो केवल। तो ये मैं पहुंच गया हूँ, गेट नंबर 8 है सामने ही, और ये रहा 7। तो यहीं से शेयरिंग टैक्सी चलती हैं। बस का भी ऑप्शन है, बस 100 वाट लेती है, बट वो फिर कब जाए कब ना जाए उसका कुछ पता नहीं है, तो इसलिए ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पहले मैं टैक्सी की बात कर लेता हूँ, फिर करते हैं आगे। तो जैसे मैंने बताया भाई, मैं टैक्सी ले रहा था शेयरिंग वाली 180 वाट में, लेकिन लकीली हुआ गया कि मैं थोड़ा सा और आ गया है। हम उतरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अगर आप फुकेट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है 100 मीटर ही बस। आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट आ जाइए, वहाँ से बस चलती हैं, वो सिर्फ लेती हैं 100 रुपीज़, वो सॉरी 100 बाट। अब रुपीज़ बोलेंगे तो छोड़नी पड़ेगी कुछ दिन के लिए, बाट बोलेंगे। तो 100 बाट में ये मुझे पटांग बीच लेकर के जा रहे हैं, और लकीली मुझे बिल्कुल ये रेडी कंडीशन में मिल गई है। जा रहे हैं भाई, तो यानी कि समझो 50% और हमने सेविंग कर लिया। तो कहाँ हम 650 वाट दे करके पटोंग जा रहे थे, अब हम सिर्फ 100 वाट में पटोंग जा रहे हैं। ये कुछ मिनी बस है, काफी अच्छी कंडीशन में। यहाँ ज्यादातर इसी तरह की बसेस चलती हैं, मिनी बसेस, एयर कंडीशनड है। भाई बस ने मुझे उतार दिया पटोंग बीच। भाई बहुत हैपनिंग जगह है, बहुत वाइब्रेंट, फुल ऑफ एनर्जी। इधर भी देखोगे आप फॉरनर ही फॉरनर नजर आएंगे आपको। ये यहाँ का फेमस मॉल है जंग सेलोन। तो चल रहा हूँ, मेरा होटल पास में ही है, यहीं पे मुश्किल से 50 मीटर डिस्टेंस पे। तो होटल चल के चेक इन करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो भाई ये यहाँ का फेमस बांग्ला रोड, यहाँ पे सारे जो बार हैं, डिस्को हैं, क्लब है, और मेरा जो होटल है वो यहाँ से मुश्किल से 25 मीटर दूर है। तो चलो एक बार होटल में चेक इन कर लेते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो भाई मैं तेरा सुबह नहा लिया हूँ। सुबह का मेरा मतलब है 6:30 बज रहे हैं। रात करीबन 11 बजे के करीब सोया था भाई। बाहर गया था, बाहर खाने के लिए वेज में। तो सही बताऊँ मुझे कुछ नहीं मिला। हालांकि मैंने जो वीडियो देखे हैं और यूट्यूब पे, तो फुकेट में बताया था कि वेज रेस्टोरेंट हैं, बट मुझे 1-2 रेस्टोरेंट दिखे भी जो इंडियन नेम से थे, बट उनमें भी नॉन वेज ही ज़्यादा, एक प्योर वेज रेस्टोरेंट मुझे कोई नहीं मिला। मैं मैकडी गया, मैकडी में भी भाई एक भी मुझे वेज सैंडविच नहीं दिखाई दिया। सब पोर्क चिकन और यही सब भरा पड़ा हुआ था यार। सबवे गया, सबवे में भी भाई कुछ वो नहीं। वहाँ भी वो जो वेज सेक्शन, मुझे लग रहा था कि शायद वेज सेक्शन है, उधर भी वो फिश फ्राई करके डाली हुई थी रखने के लिए। तो भाई मैंने तो आ करके, तो मैं दिखाता हूँ मैंने क्या खाया है। ये मैं घर से कॉर्नफ्लेक्स लेकर के आया हुआ था भाई, केले। उसके बाद में कॉर्नफ्लेक्स और बनाना मिक्स करके, और मैं कल शाम को ही यहाँ पे 7-Eleven से ये कॉफ़ी फ्लेवर मिल्क ले आया था। पहले प्लेन सोचा, फिर मैंने कहा नहीं कॉफ़ी फ्लेवर ले लेता हूँ।
और भाई ये मैंने रात भी खाया और मॉर्निंग में भी अब खा रहा हूँ। मुझे सही बताऊँ तो ऑनेस्टली अच्छा लगा ये, क्योंकि भाई एनर्जी वाला फूड भी खाने से तो ये ज़्यादा बढ़िया है। और आज देखते हैं कुछ अगर वेज रेस्टोरेंट मिल जाता है तो कुछ। अब मैं लंच में ट्राई क्या करूँगा, मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट इसी तरह से कुछ और बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी भाई यहाँ पे जैसे ये हॉट वाटर केटल दे रखी है, तो मैं नूडल देखने के लिए जो कपो नूडल होते हैं ना भाई, उसमें भी पता नहीं दुनिया जहान का सब कुछ हुई, किसी में प्रॉन्स है, किसी में क्या है, सब मिला हुआ। तो वेज तो दिख ही नहीं रहा है कहीं भी। मैंने मैगी रखी थी खरीद करके, लेकिन मैगी में वैसे लाना यार भूल गया मैं, मतलब पैकेट मेरे वहीं पर रह गए मैगी के, वरना वो भी मैं वेजिटेबल मिक्स करके और इसी के अंदर बना लेता जो ये हॉट वाटर केटल है। तो चलो अभी बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। बाहर 6:30 बजे कुछ ऐसा है, अभी सनराइज़ हुआ नहीं है, थोड़ा सा बादल लगे हुए हैं। ये बालकनी से व्यू है भाई। बीच की तरफ चलते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा यार मॉर्निंग में अच्छा लगता है मुझे सुबह उठ करके घूमना। तो बीच की तरफ चलते हैं और वहाँ देखते हैं भाई क्या नज़ारा है, कैसा है। तो भाई ऐसा है बाहर का सुबह का मॉर्निंग का नज़ारा। हल्की हल्की सी बारिश हुई है, वही यहाँ पे जो कोस्टल एरिया में सुबह के टाइम होती है, उधर तो वो पटोंग बीच बांग्ला रोड है जो वो हो गई। अब बीच के लिए जाना है तो हमें बस आगे जो सामने 4 वे दिख रहा है, जो सर्कल है, यहाँ से लेफ्ट ले करके हम सीधा पटोंग बीच की तरफ चले जाएंगे भाई। तो होटल ना हमेशा गूगल मैप पे जाकर के आप होटल सर्च करो और हमेशा ये देख लो कि होटल जहाँ पे आप देख रहे हो वहाँ से जो फेमस, जैसे हम यहाँ पे थाईलैंड आए हैं, फुकेट आए हैं। फुकेट आए किस लिए यार, मेन तो हमारा अट्रैक्शन है बीच। तो बीच के पास होना चाहिए होटल, आपका मार्केट एरिया है होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ देख करके ना ऐसा लो ताकि आपका कम्यूट करने का जो बार बार आपको टैक्सी ना लेनी पड़े, या आपको अननेसेसरी स्कूटी या ये सब ना रेंट करनी पड़े। मतलब इस तरीके से रखोगे वॉकिंग डिस्टेंस में ही आपका सारा काम हो जाएगा आप। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत वही आती है कि हम अच्छी कोई डील देख के यार बड़ा सस्ता होटल मिल रहा है, स्विमिंग पूल है और ये है वो है, और ये पता नहीं होता कि वो दे दिया उन्होंने शहर के दूसरे कोने पे। वहाँ से आने जाने के लिए डेली भाई 500 वाट, 800 वाट, 600 वाट टैक्सी के दे रहे हैं दिन में 2-2 बार। तो वो कहीं जाके बहुत ही ज़्यादा महंगा बैठ जाता है। इससे अच्छा अगर थोड़ा सा उससे हल्का सा ऊपर भी मिल रहा है लेकिन आपको शहर के बीच में मिल रहा है जहाँ से आपके सारी चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि पैसे तो बचेंगे ही बचेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपका टाइम बचेगा। टाइम क्योंकि भाई बाहर आए हो, कोई 4 दिन के लिए आ रहा है, कोई 5 दिन के लिए आ रहा है। अब हर कोई मेरी तरह तो नहीं आता है भाई 10-15 दिन के लिए। तो आपका एक मिनट जो है भाई वो कीमती है। तो अपने उस टाइम को बचाओ, अपने पैसे भी आपके बचेंगे। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप ना सेंटर की लोकेशन में हो आपका, जहाँ से जितने भी मेन अट्रैक्शन जो घूमने की जगह है वो सारी आपकी आसपास हो। तो भाई देखो बात करते करते हम यहाँ पे 4 वे तक पहुँच गए भाई। अभी ये लेफ्ट टर्न हो गए हम। अच्छा वो रहा सामने 7-Eleven यहाँ पे हर जगह पर है। कल जो मैं ये लेकर के आया था, मिल्क लेकर के आया, ये भी 7-Eleven से ही लेकर के आया था मैं। अब देखो सामने वो नज़र आने लगा, देखिए बीच। तो भाई अपने होटल से निकलते ही सामने यहाँ पे बीच है, प्लस मार्केट आपने कल मैंने शाम को दिखाई थी कि मार्केट भी मतलब मेन मार्केट एरिया में ही होटल है। मेरे हिसाब से 3 स्टार होटल के में मतलब काफ़ी अच्छा मुझे डील मिली है। और मुझे ये होटल मिला है सिर्फ और सिर्फ ये समझ लीजिए 1600 पर नाइट। मैं इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, 1600 रुपये पर नाइट में मिला है। माई होटल करके इसका नाम है, आप ऑनलाइन भी चेक कर लीजिएगा, इसके रिव्यूज़ देख लीजिएगा। रिव्यूज़ भी सबसे अच्छे मुझे इसी के ही मिले थे। तो भाई मैं अगले 3 दिन इसमें रुकने वाला हूँ। उसके बाद मैं और सर्च कर रहा हूँ ऑनलाइन, इससे कुछ और अच्छा बेटर मिलेगा तो मैं उसमें स्विच कर जाऊँगा। क्योंकि एक साथ ही सारा का सारा बुक करना मुझे भी ठीक नहीं लगा था। तो भाई मैंने इसीलिए अभी फ़िलहाल के लिए 3 दिन के लिए इसे बुक कर लिया था। अब आगे के लिए मुझे कुछ और अच्छा मिलेगा तो मैं उसमें शिफ्ट करूँगा। ये समझ लीजिए गोवा को हम नहला धुला करके बिल्कुल मस्त तैयार करके एक एक चीज़ सजा करके, तो ये वो वाला वर्जन है। प्लस जो गोवा का जो बीच है, जो गोवा के जो मतलब पानी है वहाँ का, वो इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं है जितना यार यहाँ का है। और भाई आर्किटेक्चर वगैरह, मार्केट तो भाई वो भी कहीं से कहीं तक कंपेयर, तो टोटली इनजस्टिस होगा इस लोकेशन के साथ में कि फुकेट को या थाईलैंड को आप कंपेयर कर सको गोवा के साथ में। तो भाई बिल्कुल अलग ही डेस्टिनेशन है। तो मेरे हिसाब से मतलब गोवा भी एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन फैमिली ट्रिप के हिसाब से भाई आप यहाँ भी आ सकते हो। हाँ बस एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है फूड का। तो भाई वेजिटेरियन, सबसे पहले आपको वेजिटेरियन अगर आप हैं तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे होने वाली है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे कि बता रहे हैं भाई, मुझे भी कल तो नियमित दिखाई दिया, आज देखता हूँ मुझे मिल जाए तो वेजिटेरियन फूड की थोड़ी सी दिक्कत है।
अब जब वो मेरी सॉल्व हो जाएगी तो मेरे हिसाब से भाई मैं इस लोकेशन को 5 स्टार में से 5 के 5 स्टार दे दूंगा। तो अगर मैं वैसे बात करूँ तो भाई एग्जैक्टली लगभग 8 से 10 मिनट का ये बीच पे पहुंचने का वॉकिंग डिस्टेंस, जो कि बहुत फेयर डिसेंट, मतलब इससे कम भी यार क्या ही होगा। मतलब ऐसा तो फिर आप कुछ भी चाहने लगो कि भाई आँख खुले तो सामने बीच ही हो, या मैं पहला कदम रखूँ अपने होटल से या अपने रिजॉर्ट से तो मैं बीच पे ही रखूँ, तो भाई उस चीज़ का तो कोई अंत ही नहीं है। बारिश ही पहले हुई थी, अब जरा सी बारिश नहीं है जब से मैं निकला हूँ, और होगी भी नहीं। थोड़ा कोस्टल एरिया का रहता है कि मॉर्निंग में ही होती है। देखिए क्लीनिंग स्टाफ अपना टाइम से अपना क्लीनिंग करके। तो भाई पहुँच गए हम बीच पर, दिखाता हूँ। Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. भाई देखो सुबह यहाँ पे गणपति जी की पूजा कर रहे हैं, फल वगैरह भी लाए हुए हैं। भाई गणपति जी को भी यहाँ मानते हैं बहुत, और यहाँ का कल्चर और इंडिया कल्चर बहुत हद तक सेम ही है। यहाँ के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे आपके बैंकॉक में भी, तो वहाँ पे भी आप ज़्यादातर देखेंगे ना तो रामायण की ही जो पूरी कहानी है, उसी के स्कल्पचर, उसी की पेंटिंग, ये सारी चीज़ उसी की बनी हुई है कि कैसे वानरों के साथ राक्षसों का युद्ध हुआ, वो सारी चीज़ें आप देखोगे ना तो वही तो इन्फ्लुएंस। ये तो खैर आपने भी पढ़ा होगा कि कंबोडिया, वियतनाम और ये थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये पूरा इंडियन कल्चर से ही सारा का सारा इन्फ्लुएंस्ड है पूरी तरह से। इन्फ्लुएंस भी नहीं बोलूँगा, बल्कि ये हमारी कल्चर, ये सारा हमारा कल्चर का ही हिस्सा रहा है, पूरा रीजन जो रहा है भाई। तो वापस चल रहे हैं भाई, थोड़ा घूमना हो गया, बीच पे भी थोड़ा सा अपना मौज मस्ती हो गई। हालांकि नहाया तो नहीं मैं, क्योंकि घर से मतलब होटल से ही नहा करके आया हूँ, तो समुद्र में नहीं नहाया हूँ अभी। वो भाई वहाँ पे ही मेरा मन है कि जब उधर जाएंगे फीफी आइलैंड की तरफ जाएंगे तो भाई अपना क्रिस्टल क्लियर जो वो वाइट सैंड वाला है ना यार, होता है ना मन में फीलिंग, तो भाई वहीं पे जा कर के नहाना है पहली बार जो नहाएंगे। क्योंकि यहाँ वाला बीच जो है यहाँ का तो कुछ गोवा टाइप का सा ही है, मतलब वहाँ से तो साफ़ है यहाँ का पानी, लेकिन फिर भी जो वो बिल्कुल वाइट सैंड जो प्रिस्टीन जो लुक है ना, एक बार उसमें जा कर के नहाना है भाई। तो नहाना तो अपना वहीं पे करूँगा। Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. ये देखो वो अभी भी सफाई कर रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ के जो सफाई वाले हैं ना भाई, वो भी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बड़े रिलीजियसली, मतलब अपना धर्म कर्म मान करके उस तरीके से सफाई करते हैं, जरा सी भी गंदगी रहती नहीं है। क्योंकि गोवा में आप देखोगे तो इस टाइम पे आपने देखा होगा कितनी बुरी हालत रखते हैं, बियर की बोतलें पड़ी रहती हैं और सिगरेट के वो डब्बे और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की गंदगी। लेकिन यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी। हालांकि आप भी बोलोगे क्या दिखा रहा है यार, बट फिर भी जो चीज़ है अप्रिशिएट करने की, वेस्ट मैनेजमेंट देखो यहाँ का, सब ने कूड़ा अपना यहाँ इकट्ठा कर दिया है फिर प्रॉपर पॉली बैग में डाल करके, और जरा सा भी ना इधर उधर नहीं बिखरा हुआ। जबकि हमारे यहाँ नगर निगम वाले भाई दिल्ली में या जैसे मैं गाजियाबाद में रहता हूँ भाई, कितनी बुरी हालत, मतलब कूड़ा जहाँ पे है वहाँ मतलब आप खड़े भी नहीं हो सकते। और यहाँ सीरियसली जरा सी भी रत्ती भर भी फाउल स्मेल नहीं आ रही है, पूरी स्ट्रीट बिल्कुल ऐसा जैसे धो करके साफ करी हो।
तो कहीं आपको पॉली बैग के अलावा कूड़ा मिलेगा ही नहीं भाई, बड़े तरीके से सफाई। तो यार यही है कि हम सफाई में सबसे ज़्यादा, हम चाहे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें इंडिया में, चाहे कितना कुछ बना लें, लेकिन जब तक हम सफाई नहीं रखेंगे ना, हमने भाई कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आ गई है, सब कुछ आ गया है, लेकिन वो क्या है कि आधा उठाएंगी आधा गिराएंगी। पब्लिक भी ऐसी है कि आधा कूड़ा फिर भी सबको गाड़ी में से ना केले खा के छिलके बाहर फेंकने, टॉफी खा के रैपर बाहर फेंकने, चिप्स खा के बच्चों को चिप्स के पैकेट बाहर फेंकने हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चों को मतलब कुछ सिखाते हैं, एक्सेप्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम सॉरी अगर कुछ को बुरा लगे कि नहीं यार हम तो ऐसे नहीं करते, बट सब एग्री करेंगे, मोस्ट ऑफ जो पेरेंट्स हैं वो ऐसे ही हैं कि बच्चों को भी बोलते नहीं है, भले खुद ही अपना लेकर चिप्स खा ली बेटा चल हाँ बाहर फेंक दिया सड़क पे। तो भाई लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है भाई, मैं दिखाऊँ ना तो भाई बज गए 9, करीबन 2 घंटे बीच पे अपना आराम से स्पेंड करने के बाद में अब जा रहा हूँ मैं रूम अपने। अब पास में ही आप किधर से भी आ जाओ, मतलब बंगला रोड की तरफ से अगर मैं आ रहा हूँ तो भी इतना ही पड़ता है, और जिधर से मैं गया था सुबह उधर से जाओ तो भी इतना ही पड़ता है, तो अपना किधर से भी घूम कर गया तो भाई वही है, मैं ये कह रहा हूँ कि होटल भी लो तो जहाँ से आपको ना कम्यूट ना करना पड़े फालतू में, कि भाई बार बार टैक्सी नहीं करनी पड़े, बार बार मतलब आपको कोई ट्रांसपोर्ट का सहारा ना लेना पड़े, आप वॉकिंग डिस्टेंस पे हो सके। तो भाई वही है अपना, चलता हूँ मैं अपना, आ गया यही इधर ही है इसी गली में मेरा होटल। चलो तो फिर भाई देखते हैं, अब उसके बाद थोड़ा देर आराम करूँगा। अब सुबह जल्दी उठ गया था क्योंकि, और शाम का कहाँ बनता है, दोपहर में तो थोड़ा धूप रहती है इसलिए दोपहर में तो नहीं निकलूँगा।